नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मिथुन लग्न के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ लग्न, एसेंडेंट। अगर आप ज्योतिष के वीडियो देखते हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझिए। और जब आप फॉरेन के जब सुनते हैं वीडियोस, डेफिनेटली फॉरेन के वीडियोस भी अच्छे हैं, लेकिन वो सूर्य पर बनाते हैं। हमारे इंडियन काफ़ी लोग हैं जो बनाते हैं चंद्र पर बनाते हैं, तो मैं बनाता हूँ जो है ये लग्न में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लग्न से देखने की कोशिश करेंगे तो ये शायद काफ़ी हद तक उसके नज़दीक तक जा सकता है। और मेरा, मैं खुद का भी देखता हूँ तो लग्न से ही देखता हूँ, मेरा प्रेडिक्शंस मैं लग्न से देखता हूँ। आपके लिए देखिए, लग्न को शॉर्टली समझाता हूँ, मैंने वीडियो बनाया है। आप व्हाट इज विच इज योर एसेंडेंट, आपका लग्न कौन सा है, मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप देखेंगे मैं लग्न का शॉर्टली बताता हूँ। आपकी बहुत सारी कुंडलियां होगी और उसमें एक लग्न कुंडली लिखा होगा, उसमें पहले घर में 3 लिखा होगा, मतलब तीसरी राशि आपका लग्न है। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी लिखा होगा, वहां 3 होगा, तो आप समझेंगे मेरी मिथुन राशि है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें मजा नहीं आएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हैं, उसकी इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो शुरू हो जाइए। इसको समझ के 101% आपको पता चलेगा लग्न में और चंद्र में क्या फर्क है। वो लोग बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि लग्न से देखना चाहिए चंद्र से। जीवन आपका है, आपको तय करना है। इन शॉर्ट, अगर आप इस तरह से हर बार पूछेंगे मेरे को, मैं हर बार उस पर रिप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन काफी रिप्लाई दे चुका हूँ लोगों को। हर बार शायद नए व्यूअर्स होते हैं। एक बार आपका लग्न भी देखिएगा वीडियो मेरा, और चंद्र वाला वीडियो भी देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये 3 लिखा है लग्न कुंडली में, वो तीसरी राशि आपका लग्न है, यानी कि मिथुन राशि तीसरी है, इसके लिए आपका मिथुन लग्न है। ये महीने के लिए देखिए मैंने लिखा है भाग्य का साथ। दिस मंथ विल बी प्रूव लकी फॉर यू। ये भाग्यशाली मंथ रहेगा। अब इसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि 7 फरवरी को से 24 फरवरी आपका लग्नेश बुध आपके भाग्य में आ चुका है। सी, वो थोड़े दिन के लिए, अभी समझो जनवरी के स्टार्ट में वो अष्टम स्थान में है, थोड़ा टेंशन है। 7 फरवरी तक ये थोड़ा बहुत माइनर टेंशन आपको देता रहेगा। 7 फरवरी से 24 फरवरी ये आपके लक हाउस में चला जाएगा। ये आपको लॉन्ग ट्रैवलिंग भी दे सकता है, आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव देगा। जैसे कि 50-52 साल की उम्र हो गई तो इंसान आध्यात्म की तरफ झुकता है, और ये ईश्वर है, हमारा क्रिएटर है। हमारा क्रिएटर जो है वो ईश्वर है। ईश्वर 1 2 3 4 5, पीछे जाना है 5। हमारा क्रिएशन यहाँ है, वैसे हम जिसके क्रिएशन है उसको 5 पीछे जाते हैं। हम क्रिएशन यहाँ से हैं, यानी कि कुंभ भगवान का घर है, वहां आपका बुध जा रहा है। ये आपको कोई ना कोई ट्रैवलिंग देगा 7 फरवरी से 24 फरवरी में, लकी होगा ये। और अगर उम्र ज्यादा है तो मैंने बोला आध्यात्म की तरफ झुकाव होगा, एंड इट विल बी ए गुड डे ऑन एन एवरेज। इससे देखते हैं 25 फरवरी से देखिए फिर आपके कर्मस्थान में आ जाएगा बुध। आपका लग्नेश जो है मेन हीरो है, वो आपके लग्न में, आपके 10th हाउस में आ जाएगा। कर्मस्थान में कुछ न कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, आपकी तरक्की होगी। देखिए, नीच का बुध है, यानी कि आपको बोलना टालना पड़ेगा, बी केयरफुल। आपकी बुध माने बोलना है, कर्मस्थान में बुध है। और देखिए, कर्मेश गुरु है, वो 6 में गया है, और बड़ों से झगड़ा कर हो सकता है। याद रखिएगा, घर में जो बड़े बुजुर्ग है उनके लिए, उनके साथ कोई माथा छट्टी ना हो जाए। कर्मेश 6 में है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी देखिए, ये कर्मेश गुरु 6 में है, इसके लिए ये तो जब तक गुरु पूरे साल भर रहने वाला है। ये अबाउट आपके नौकरी धंधे में ठीक तरह से सिंसियरली काम कीजिएगा। लॉर्ड ऑफ द 10th अगर 6 में जाता है, या 6 लॉर्ड 10th में जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। शत्रु का कहीं ना कहीं से माथाफोड़ी आता है। और ऐसे भी आप मिथुन है तो आपको झगड़े से, कर्ज से, शत्रु से दूर ही रहना चाहिए। आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, वो आपको उलझा देंगे, आपके जीवन में समस्याएं बढ़ा देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आपके कर्मस्थान में आया हुआ लग्नेश कर्मस्थान के लिए भी अच्छा साबित होगा। यू हैव टू बी केयरफुल। आप बात करते हैं तभी बुध नीच राशि का हुआ इस पे। अभी देखिए, मंथ के दौरान देखिए आपके धनस्थान में राहु है। राहु एकदम आखिरी चरण में है, आखिरी चरण में है राहु। राहु जेमिनी में आ रहा है। 7 मार्च को मिथुन राशि में आएगा राहु। तब तक
फरवरी का महीना वो धन स्थान में है, परिवार में काफी विवाद है, आपके झगड़ा झगड़ी हो गई होगी, चलती होगी, बिकॉज राहु सेकंड हाउस में इतना शांति से बैठेगा नहीं। कोई भी अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करवाता है राहु, यानी कि नॉनवेज है, ड्रिंक्स है, वो सब अभक्ष्य पदार्थ है। वो राहु सेकंड हाउस में आने से वो भी नेगेटिविटी दे सकता है। अभी गुरु देखिए आपके 6वें स्थान में ही है, और गुरु भी राशि बदल रहा है 29 मार्च को, यानी कि कोई चिंता की बात नहीं। 6 हाउस में कर्म स्थान को देख रहा है, लेकिन मैंने वही बोला आपको, जब कर्मेश में हो या षष्ठेश कर्म स्थान में, आपके नौकरी काम धंधे में बड़ों से झगड़ा करने के पहले सोचिएगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं आपके, तो उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिएगा। यू शुड बी केयरफुल फॉर देयर हेल्थ। 6वें स्थान में गुरु है, वो उनके स्वास्थ्य आपके लिए खर्चे वाले साबित हो सकते हैं। आप स्टूडेंट है तो देखिए एजुकेशन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 6वां गुरु है, ये एजुकेशन में भगवान की कृपा है। 29 मार्च से 22 अप्रैल जब एग्जाम का वक्त है, तो गुरु महाराज आगे सड़क के धनु में आ गए हैं, तो आपकी इज्जत बरकरार रखेगा। लेकिन देखिए फरवरी महीना आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं है। आपका जो स्टेयरकेस है वो ऐसा है, ऐसा वाला नहीं है, चढ़ना आपको मुश्किल है चढ़ाई। अभी देखिए 7वें स्थान में शनि आया है आपका, और शनि पूरा साल और यहीं रहने वाला है। 2.5 ईयर का टोटल टाइम है शनि की एक राशि में। द बोर्डम मैरिज लाइफ, बोरिंग मैरिज लाइफ, शनि का 7th हाउस में आना, यानी मैरिज लाइफ में बोर्डम देना। मैरिज लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, ये समझ के निभाने वाली मैरिज लाइफ हो गई। साथ में शुक्र है, तो शुक्र ने आनंद दिया। शुक्र जस्ट बदल रहा है, देखिए 24 फरवरी को मकर राशि में चला जाएगा। आपके अष्टम में जाएगा शुक्र 24 फरवरी से 23 मार्च तक, यानी कि काफी देर तक फिर शुक्र रहेगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी, लास्ट वीक भी नहीं, 24 फरवरी मतलब 4 ही दिन बचते हैं फरवरी में। आपको केयरफुल रहना है, ड्राइव करते हैं तभी, क्योंकि देखिए आपका हो सकता है ये जेमिनी का ये 24 फरवरी तक आपको मौका मिला, आप चले गए किधर ड्राइव पे, बाहर चले गए, क्योंकि ये भाग्य में आया हुआ बुध है, ये ट्रैवलिंग में ले जाएगा। बट शुक्र 8वां है, तो अपनी कार जब ड्राइव करते हैं तो केयरफुल ड्राइव करिएगा। अष्टम में शुक्र व्हीकल से खतरा बता रहा है, और ट्रांजिट में व्हीकल से खतरा वाला शुक्र आपके 8th हाउस को टच कर गया है। सूर्य 14 जनवरी के आजू बाजू राशि बदलता है, ऑलवेज 14 फरवरी के आजू बाजू, ये फरवरी महीने का है। 13 फरवरी को देखिए राशि बदल के सूर्य आपके भाग्य में आ रहा है। अभी यहाँ 3rd हाउस में है, यानी कि भाइयों से विवाद है, मानसिक भाइयों से विवाद आपका चल रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 भाइयों के स्थान से, अपने स्थान से वो 6वें स्थान में है, यानी कि भाइयों के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद में आप फंसे, तो वो विवाद का उपाय 13 फरवरी के बाद होगा। यानी कि भाइयों से अभी व्यवहार में थोड़े दूर रहिएगा, क्योंकि वो थोड़ा मानसिक तनाव भाइयों के तरफ से है आपको। और केतु जो है 8th हाउस में, ये हस्बैंड, आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के परिवार से थोड़ा इंसेटिस्फेक्शन देने वाला केतु है। बट वो देखिए फिर मार्च से आपके केतु रिवर्स चलेगा, राहु यहाँ आएगा। राहु 4 से 5 में नहीं जाएगा, मिथुन में चला जाएगा, रिवर्स आएगा। तो ये हो गया आपका मंगल कर्मस्थान में। कर्मस्थान में मंगल है, तो ये आपकी ऑथोरिटी बढ़ा रहा है, काम धंधे के लिए अच्छा माना जाता है, सत्ता आती है। क्योंकि देखिए कर्मस्थान और मंगल मतलब ये शत्रु के लिए भी भारी होता है, और काम धंधे में एक एनर्जी, मार्स हैज सम रिलेशन विद एनर्जी, एनर्जी के साथ संबंध है, तो बहुत एक एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे। और कर्मस्थान में आया हुआ मंगल, आप बड़ी एनर्जी से काम कर रहे हैं। और मैंने बोला ऐसा भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है आपको ये महीने में, तो ये महीना आपके लिए लकी रहेगा। अभी देखिए डेट वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और डीप में जाते हैं। दिस इज द ओनली ओवरऑल पिक्चर कि ये लकी महीना है। अभी लकी महीना किस तरह से, उसमें भी देखिए बुरे अच्छे दिन आते रहते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है वो चीज के ऑलवेज ये सीधा सीधा नहीं चलता। ये बुध वाले और शुक्र वालों का प्रेडिक्शन तो हम सोचता हूं मैं कि बहुत काफी हद तक पहुंच जाता है। 1 फरवरी से 3 फरवरी आपके पास बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। You will enjoy food, family and finance on the day 1 February to 3rd February, 1st February, 2nd February and 3rd February में आपके पास पैसा आना चाहिए। आप बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं आया इस तारीख को, तो समझ लीजिए फिर पूरा महीना पैसा नहीं आने वाला है। You will find shortage of money whole during the month,
ये दिन में 1 फरवरी से 3 फरवरी में आप अपने परिवार के साथ यू विल एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। आप आपके परिवार के साथ जी पाएंगे बड़े आनंद से, कुटुंब के साथ अपने। कोई एक पार्टी भी हो जाएगी 1 फरवरी से 3 फरवरी में। सैलरीड पर्सन है तो सैलरी आपकी 1 फरवरी से 3 फरवरी में आ जाएगी। एक्सपेक्टेड मतलब द मनी विल कम, द फ्लो ऑफ मनी। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप किसी से पेमेंट मांगेंगे तो पैसा आ जाएगा कि भाई मेरे को, मुझे वर्कर्स को, मेरे लेबर्स को या मेरे अपनों को पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट रिलीज हो जाएगा। ऐसे जेमिनी है, यू नो हाउ टू रीड अदर्स। आपके पास भगवान ने वो ताकत दी है दूसरे को रीड करने की, उसका एडवांटेज लीजिएगा। 4 फरवरी से 5 फरवरी कोई हिम्मत जुटाएंगे आप और वो डेयरिंग करने का आप सोचेंगे कि काम धंधे में देखिए गुरु की एस्पेक्ट है 6वें स्थान पर। तो ये आप सोच रहे हैं कुछ कर्ज होके भी बिजनेस हो सकता है, क्योंकि देखिए पैसा का जो पैसा है वो गुरु है और गुरु 6वें स्थान में है, कर्ज के स्थान में आया, खर्चे के स्थान में। बड़ों के लिए खर्चा हो सकता है, कर्ज से पैसा आ सकता है। यू विल बी टेकिंग डेब्ट फ्रॉम अदर्स, ऐसा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा जेमिनीज शुड नॉट बोरो मच मोर मनी। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा मांगने का धंधा कभी मत कीजिएगा, इससे आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि होगी और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है। जेमिनी याद रखिएगा इस बात को। मैंने ज्यादातर उनको उलझे हुए देखा है कोर्ट कचहरी के मामलों में। 4 फरवरी से 5 फरवरी भाई बहन के साथ का संबंध में, भाई बहन के साथ के संबंध में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे। 1 से 3 में पैसा देखना है, 4 और 5 में पैसा भाई के साथ रिलेशन में इंप्रूवमेंट देखना है। 6 तारीख में यू विल बी हैप्पी एट होम। हो सकता है इस दिन आप छुट्टी लेके घर पे बैठो और आप एक शांति का एहसास कर पाएंगे अपनी मम्मी के साथ। कुछ कनेक्शन है या कुछ आपको माँ से मांगना है या माँ से बात करनी, देखिए कि माँ को आप समझ पाएंगे। यू विल फाइंड अ पीस एट योर माइंड। 7 और 8 फरवरी आपके बच्चे के लिए, दिस डेज आर फॉर योर चिल्ड्रंस। और अगर आप कॉलेज में है तो कोई एक चक्कर चल जाए 7 फरवरी से 8 फरवरी में, और कोई आइडिया आएगी आपको कि वेयर यू आर रॉन्ग, यू विल लर्न समथिंग। 7 फरवरी से 8 फरवरी में अपने बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड, एग्जाम्स के और रिजल्ट्स और वो सब देखेंगे, फेवर में होगा। यू विल बी हैप्पी एट योर चिल्ड्रन। 7 और 8 तारीख के दिन आप आपके बच्चों से खुश रहेंगे। 9 और 10 तारीख थोड़ा खर्चा रहेगा, मन के विपरीत भी होगा। 9 और 10 तारीख को आपको हो सकता है पैसा उधार भी मांगना पड़े, कुछ खर्चा होगा, कुछ झगड़े हो सकते हैं माहौल में आपके। 9 और 10 तारीख को हो सके तो वो माहौल को टालने की कोशिश कीजिएगा, कर्ज का, झगड़े का, खर्च का। आपको पता है वहां शब्द डालकर उस दिन में कुछ होने वाला नहीं है, एक्सेप्ट यू डिमांड सम लोन्स फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी से लोन मांगनी है तो 9 और 10 को मांगेंगे तो मिल जाएगा। ये 2 दिन में हो भी जाना चाहिए वो काम, ज्यादा दिन लंबा नहीं चलना चाहिए। और मैंने ना ही बोला है इसको जेमिनीज को। 11 और 12 तारीख में आप छा जाएंगे, आप मैरिज लाइफ में भी छा जाएंगे, अपने स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। अगर स्टूडेंट है तो आपका जो रीडिंग्स है, एजुकेशन है, उसकी वजह से आपके घर वाले या आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं मैंने कहीं कुछ करके दिखाया है। 11 और 12 तारीख आप पब्लिक लाइफ में आ जाएंगे एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। आप अपने आप को संतुष्ट मानेंगे। 13 और 14 तारीख अच्छी नहीं है क्योंकि चंद्र भी 12वें में है और ये पोजीशन भी मकर की है, अष्टम में है। आप टेंशन में रहेंगे। ये दिन को हो सके तो टालिएगा। 13 और 14 का दिन आपको मानसिक टेंशन देने वाला है। अगर हो सकता है कुछ अपने ससुराल से कम्युनिकेशन में भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज जेमिनी का लॉर्ड है मर्क्यूरी, बुध, और बुध आपके अष्टम में गया हुआ मैंने देखा। तो 13 और 14 तारीख का आपको टेंशन देने वाला टाइम है। और स्पाउस आपके परिवार में जब बात करें तो केयरफुली बात कीजिएगा और ये दिन को हो सके बड़ी मीटिंग टालिएगा। आपने 11 और 12 तारीख का जो कॉन्फिडेंस दिया है 13 और 14 में उसको गवाइएगा नहीं। 15 और 16 ये जो मैंने लकी दिन बोला वो इसका यहाँ टच होगा। 15 और 16 के दिन आपको कोई लकी चांस मिलेगा जिसके पीछे आप पड़े हो बहुत दिन से, कोशिश कर रहे हो कुछ काम हो जाए, उसके कोई भाग्य का साथ देगा। कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग में आप जाने के लिए बेस बना देंगे। यू विल बी
रियली योर माइंड विल बी वेरी रिलीजियस। कोई भी उम्र के होंगे आप, ऐसे तो 50 के बाद होंगे तो रिलीजियस विचार आएंगे। ये चैनल बंद कर देंगे और रिलीजियस चैनल चालू कर देंगे। 15, 16 2 दिन बड़े अच्छे रहेंगे। 17 और 18 के दिन आपके जो पेंडिंग काम है उसको सेटल करने का दिन है। 17 और 18 ये आपके, अगर बिजनेसमैन है तो काफी सौदे हो जाएंगे आपके, जो इसे आप चाहते हैं बिजनेस के, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अगर जॉब वर्किंग है तो आपके काम हो जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ोतरी दिखाई देगी 17 और 18 को। 19 और 20 को अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आएगा, और वो फिगर आपको, वो बिजनेस में बड़े बड़े फिगर्स आते हैं तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फिगर बड़ा आप में आ सकता है 19 और 20 को। कुछ प्रॉपर्टीज का कुछ काम करना है तो ये भी काम आप कर पाएंगे। अगर आप ये देखिएगा इस वक्त तो देखिए ऐसा बहुत प्रॉपर्टी के मूवमेंट पर बहुत हिलचल मुझे नहीं दिख रही है फिर भी आपको 19 और 20 को कोई दोस्तों के साथ एक आध महफिल हो जाए। जेमिनी है, ऑलवेज यू हैव द फ्रेंड्स। आप जेमिनी वाले जहां भी जाते हैं ड्यूअलिटी में जाते हैं, दो ही दिखाई देते हैं। आप आदत के मुताबिक 2 ही होंगे तो 19 और 20 तारीख को अपने खास दोस्त के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। 19 और 20 भी अच्छी रेट रहेगी। कुछ बड़े फिगर्स भी बस कहीं से मांगने हैं या कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपके पेमेंट कुछ रुके हुए तो इसको इस दिन भी मांग सकते हैं आप 19 और 20 को। 21 और 22 नॉट ए गुड डे, इसको ठीक तरह से मार्क कर दीजिएगा। 21 और 22 नॉट ए गुड डे। जैसे कि 13 और 14 मैंने बोला, 13 और 14 ये 21 और 22 बैड डेज। ये 21 और 22 बैड डे है। 13 फरवरी से 14 फरवरी मैंने बोला, केयरफुल रहिएगा। 21 और 22 में वही हालत लौट रही है और वही रेक्टिफिकेशन आप 23 और 24 में करेंगे। देखिए 21 और 22 में मानसिक तनाव भी बहुत रहेगा। आप कुछ गलती ना करो। देखिए ऐसी जगह जाइएगा ही नहीं जहां आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ गलती कर देंगे आप, कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकल जाएगा 21 और 22 और नुकसान हो जाएगा आपको। 23 और 24 को ये रेक्टिफिकेशन कर देंगे आप। क्लरिकल जॉब में है अगर आप तो आपसे 21-22 में जो गलती हो गई है उसको 23-24 में आप रेक्टिफाई करके अपनी इज्जत बरकरार रख पाएंगे। गुरु की कृपा है आपके कर्मस्थान पर, आपके 6वें स्थान से बैठकर कर्मस्थान को देख रहा है, 12वें स्थान को देख रहा है। 25 फरवरी से 28 फरवरी, 1 फरवरी से 3 फरवरी में जैसा मनी फ्लो आया, याद रखिएगा 1 फरवरी से 3 फरवरी में पैसा आया है तो 25 से 28 एंड ऑफ द मंथ, जैसे यहाँ मंथ के शुरू में पैसा आया था वो मंथ के एंड में पैसा हाथ में आएगा। आपको फाइनेंशियली अच्छा दिन मैं समझता हूँ 1, 2 और 3 फरवरी है। 25, 26, 27 और 28 4 दिन और इन दिनों में आप पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। आप फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। 25, 26, 27, 28 में आप अच्छा खाना खा पाएंगे। 1 फरवरी से 3 फरवरी में भी वही है, 25, 26, 27, 28 में भी वैसा ही आप एंजॉय कर पाएंगे अपने परिवार के साथ। देखिए 3 फरवरी से 5 फरवरी चंद्र आपका 8वां है। देखिए 6, 8 और 12वां चंद्र को देखिएगा, मकर का चंद्र है। मानसिक थोड़ा परिताप तो देगा, थोड़ा जहां आपको लगे कि थोड़ा परिताप जैसी मैटर लगे तो देखिए 3 से 5 फरवरी इस सिग्नल में तो बहुत अच्छी जगह है, यानी कि पैसे की जगह है या भाई बहनों के स्थान की जगह, तो कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू नहीं बनता। 13 से 14 फरवरी थोड़ा इशू है। वृषभ का चंद्र भी है 12वां, और इसके लिए इसको केयरफुल रहिएगा। आपके जो भी काम पेंडिंग रख ही दीजिएगा इस दिन 13 और 14 फरवरी को छूइएगा नहीं। हो सके तो एंजॉय कीजिएगा, हो सके तो कम वर्किंग प्लेस पर रहिएगा, या तो ट्रैवलिंग मिलता है तो वो चले जाइएगा। यू कैन बी सेफ योर सेल्फ। और 26 फरवरी से 27 फरवरी वृश्चिक का चंद्र है, यानी कि यहाँ ये देखिए 6वें स्थान में चंद्र है और गुरु भी है। गज केसरी योग हुआ है 6वें स्थान में, शत्रु स्थान में। ये कुछ शुभ कार्य के लिए पैसा खर्चने की बात है वो 26 और 27 में। ये भी थोड़ा मानसिक परिताप का दिन, तो इसको कंसीडर नहीं कर सकते इतना, क्योंकि गुरु के साथ है तो चंद्र की कम से कम देखिए चंद्र और गुरु का इसके लिए गज केसरी योग माना जाता है। गुरु मतलब शुभत्व और चंद्र मतलब विचार। जब गुरु के साथ चंद्र हो या गुरु के केंद्र में हो तभी वो विचारों पर एक कंट्रोल रखता है। अदरवाइज चंद्र किसी की नहीं सुनता, मनस्वी है, उसकी 27 नक्षत्र 27 बीवियां है, रोज एक नक्षत्र भोग कर वो आगे बढ़ता है और अपनी मनमानी करता है। रोहिणी उसको बहुत प्रिय है।
चंद्र की प्रिय रोहिणी, उस वाइफ को ज्यादा इंसाफ देता है वो। ये कहानियों को जोड़ने की कोशिश की है मैंने वापस आपके साथ, ये देखिएगा। और देखिए 11 फरवरी से ये महीने में बुध का उदय हो रहा है। बुध का देखिए कभी भी याद रखिएगा आपका लग्नेश है। आपको मैंने पहले भी बोला था लास्ट वीडियो में कि जो भी काम करना है अभी 11 फरवरी से आपके, मैंने बोला ऐसा लक को भी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि बुध का उदय हुआ है, आपके लग्नेश का उदय हुआ है, तो ये अच्छी जगह में आ जाएगा। देखिए गुरु छेवा है, आपको गुरु के मंदिर में जाना चाहिए, गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, गुरु के मंत्र करने चाहिए। देवानांश ऋषिणांश गुरु कांचन संदीपम, जो वैदिक मंत्र है वो आप करिए। देवानांश ऋषिणांश गुरु कांचन संदीपम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, ये मंत्र आपको यहाँ मिल जाएगा, वे अपने YouTube पर मिल जाएगा। अगर आप ओम बृहस्पति नमः करते हो तो भी चलेगा। देखिए 6वें स्थान का गुरु है, घर में बड़े बुजुर्ग से खिटपिट हो सकती है, साल भर ये माहौल रहेगा। थोड़ी रिलीफ मिलेगी मार्च महीने में, अप्रैल 3 वीक में थोड़ी रिलीफ मिलेगी, बट ये रिलीफ टेम्पररी रिलीफ है और उसमें बहुत बड़ा आप काम कर लोगे ऐसा भी नहीं है। तो ये गुरु की कृपा प्राप्त करते रहे। धनस्थान में राहु अभी बदलने की पोजीशन में, इसके लिए ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। और ये जो राहु है ये गुरु से दृष्ट है, 7, 8 और 9, यानी कि राहु पर दृष्टि है गुरु की 9वीं। तो गुरु की ताकत बढ़ाने से लाभ होगा, राहु की नेगेटिविटी भी कंट्रोल हो जाएगी। आप सिर्फ गुरु के मंत्र करेंगे, स्टूडेंट है तो वो भी लाभदायक रहेगा, उनके लिए भी पीरियड अच्छा नहीं है, इतना समझ के चलिएगा स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज लकी, भाग्य का साथ है तो ये हो सकता है। एग्जाम का टाइम है, दोस्तों के साथ आप निकल पड़ोगे पिकनिक में। स्टूडेंट्स केयरफुल रहिएगा एग्जाम के टाइम। देखिए गुरु आपको थोड़ा सपोर्टिव हुआ है, लेकिन बाद में वापस वो रिजल्ट के टाइम वापस वो खराब स्थान में आ जाएगा, 6वें स्थान में। तो केयरफुल रहिएगा, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती में वक्त मत गुजारिएगा। 6वां गुरु है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। और ये मेरा वीडियो देखने के बाद प्लीज आपके ओपिनियन दीजिएगा। जेमिनीस, आपके ओपिनियंस मेरे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। यू हैव वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।